आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी और अभियंता 2016 का परिणाम जारी। कंडक्टर भर्ती लिंक खुलने में आई समस्या, आवेदन के लिए खुल सकता है पोर्टल। यूजीसी नेट पेपर 1 सॉल्व व पेपर लॉन्च। परीक्षा पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। अन्य प्रमुख सूचना यूपी बोर्ड से संबंधित। पहली प्रमुख सूचना में हम देखेंगे सम्मिलित अवर अभियंता व उप वास्तुविद परीक्षा 2016 का परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित और अभियंता व उप वास्तुविद सामान्य चयन प्रतियोगी परीक्षा 2016 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने अलग अलग श्रेणी के लिए कट ऑफ भी जारी कर दिया है। आयोग ने विभिन्न विभागों में रिक्त और अभियंता, जिसमें सिविल, विद्युत यांत्रिकी, उप वास्तुविद के 486 और तकनीकी सहायक के 3 पदों सहित कुल 489 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। लेकिन संबंधित विभागों की ओर से और अभियंता विद्युत के 17 और अभियंता सिविल के 80, उप वास्तुविद के 6 सहित कुल 130 पदों का विज्ञापन अध्याचन वापस ले लिया गया। आयोग की ओर से कुल 386 पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। 86 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर श्रेणीवार दो गुना सामान्य कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए कुल 2571 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित कर दस्तावेज सत्यापन के लिए पात्र घोषित किया गया। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना के अनुसार अभ्यर्थियों के परिणाम का कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह अंतिम चयन परिणाम नहीं है। चयन का अंतिम परिणाम अभिलेख परीक्षण के बाद घोषित किया जाएगा। कंडक्टर भर्ती का आवेदन लिंक दोबारा शुरू हुआ। कंडक्टर भर्ती का आवेदन लिंक खुलने में आई समस्या। रोडवेज के प्रयागराज रीजन के कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शनिवार से दोबारा शुरू हो गई। हालांकि सुबह लिंक खुलने में काफ़ी समस्या आई। इस वजह से अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। कुछ अभ्यर्थियों ने रोडवेज प्रशासन से ऑफलाइन आवेदन लेने की मांग की। हालांकि बाद में लिंक के सुचारू रूप से काम करने की वजह से शाम तक 2500 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन कर दिए। अभी आवेदन 28 जनवरी तक लिए जाएंगे। रोडवेज प्रयागराज रीजन की ओर से पिछले दिनों ही कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन रोडवेज द्वारा दिए गए लिंक न खुलने से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे। शुक्रवार को ही रोडवेज क्षेत्रीय प्रबंधक M.K. त्रिवेदी ने कहा था कि शनिवार 21 से 28 जनवरी तक अभ्यर्थी लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी योगेंद्र मिश्र ने बताया कि सुबह लिंक के माध्यम से आवेदन नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से दोपहर से फार्म भरा जा सका। अल्लाहपुर के प्रवीण कुशवाहा ने भी दोपहर बाद ही फार्म भर सके। रोडवेज कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष दल सिंह यादव ने बताया कि शाम 5 बजे तक 2684 फार्म भरे जाने की सूचना मिली है। अगली अपडेट में राजभवन के हस्तक्षेप से खुल सकता है आवेदन के लिए पोर्टल। उत्तर प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में विज्ञापन संख्या 51 के तहत आवेदन करने के लिए पोर्टल फिर से खुलने के आसार हैं। अभ्यर्थियों की मांग को संज्ञान में लेते हुए राजभवन की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को इस मामले पर पत्र लिखा गया है। आशासकीय महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग को कुल 1,14,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यूजीसी नेट 2021 एवं 22 का परिणाम कोविड-19 के कारण विलंब यानी नवंबर 2022 में घोषित किया गया था। ऐसे में यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सके थे। अगली भर्ती कब आएगी यह तय नहीं है। आवेदन से वंचित रह गए अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस बार उन्हें भी मौका मिल जाए। अभ्यर्थी आवेदन के लिए पोर्टल पुनः खोले जाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें पता कि अगर एक बार परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई तो मौका मिलना मुश्किल है। आगे के अपडेट में आरओ परीक्षा परिणाम पर उठे सवाल। प्रतियोगी छात्रों ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य व विशेष चयन 2021 के परिणाम पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चयन परिणाम जारी किया है। आयोग ने मार्च 2021 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसकी प्रारंभिक 5 दिसंबर 2021, मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 मई 2022 को शासन ने कंप्यूटर कोर्स O लेवल एवं उसकी समकक्षता का निर्धारण किया था। अगली अपडेट में हम देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के सॉल्व व मॉडल पेपर लॉन्च, बेहतर करें तैयारी। सभी प्रश्नों के हल सटीक व प्रमाणिक व्याख्या के साथ मिलेंगे, अभी खरीदें। यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए अमर उजाला ने यूजीसी नेट परीक्षा के पहले पेपर शिक्षण शोध अभियोग्यता का मॉडल व सॉल्व पेपर लॉन्च कर दिया है। इस पुस्तक में एनटीए यूजीसी नेट JRF शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति पेपर 1
के पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र 2016 से 22 उपलब्ध है। गौरतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA UGC नेट दिसंबर 2022 का आयोजन 21 फरवरी 2023 से लेकर 10 मार्च 2023 तक कराएगी। इस पुस्तक में सभी प्रश्नों के हल सटीक व प्रमाणिक व्याख्या के साथ दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के बाद दी गई व्याख्या को तैयार करने में NCERT व अन्य भरोसेमंद पुस्तकों की मदद ली गई है। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के हल के साथ इस पुस्तक में 2 प्रैक्टिस पेपर भी दिए गए हैं। इन प्रश्न पत्रों के अभ्यास से UGC नेट परीक्षा के पैटर्न व पूछे जाने वाले सवालों के स्तर को भी समझ सकते हैं। यह पुस्तक न केवल UGC नेट JRF के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विभिन्न विश्वविद्यालय की PhD प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। amarujala.com पर ही केवल इस पुस्तक उपलब्ध है। किसी अन्य जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर इसके लिए दिया गया है 1800-12-11-166 या व्हाट्सएप नंबर 9811413743 पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। अगली अपडेट में हम देखेंगे पिछले वर्षों की भांति भी इस बार परीक्षा पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे, जिसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। हालांकि अभी तक डिवाइस के पास आधिकारिक रूप से सूचना नहीं आई, लेकिन वह परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की तैयारी में जुट गए हैं। इस योजना के तहत आधिकारिक लोगों को जोड़ने की तैयारी चल रही है। डिवाइस उमेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अभी तिथि स्पष्ट नहीं हो सकी है। जहां तक बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा करेंगे। डिवाइस ने बताया कि यह कार्यक्रम इस बार सिर्फ छात्रों और शिक्षकों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इनमें समाज की भी अब बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी। इसके तहत इस अभियान का प्रचार प्रसार स्कूल कॉलेजों में किया जा रहा है। लोगों से भी कहा जा रहा है कि वह इसमें शामिल होंगे और उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सभी विद्यालय अपने विद्यालय में LED TV लगाकर प्रसारण बच्चों को दिखाएंगे। अन्य प्रमुख सूचना में अब हाई स्कूल से संबंधित यह सूचना है, अभ्यास से सुलझेगी गुत्थी, बढ़ेगा आत्मविश्वास। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं। हाई स्कूल में गणित प्रश्न पत्र की परीक्षा 21 फरवरी व इंटर के गणित प्रश्न पत्र की परीक्षा 27 फरवरी को। गणित का नाम सुनते ही कुछ परीक्षार्थी घबरा जाते हैं, जबकि अन्य विषयों की भांति गणित भी सरल होती है। बस एक बार गणित की यानी कैलकुलेशन समझने भर की देर है। एक बार गणित के फार्मूले को समझ गए तो यह विषय आपको सबसे सरल विषय लगेगा। कोई भी विषय सवाल मिनटों में आप कर देंगे। याद रखें, गणित स्कोरिंग विषय है। गणित में 100% अंक हासिल किए जा सकते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज जोकारा के गणित के प्रवक्ता परमहंस कुंवर के मुताबिक गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें 100% अंक लाया जा सकता है। गणित व साइंस पढ़ने वाले छात्रों के लिए परीक्षा में अच्छे अंक लाना आसान होता है। इंटर के 100 अंक के पेपर में सर्वाधिक नंबर के प्रश्न कैलकुलेशन से होंगे। जिसका कैलकुलेशन अच्छे से तैयार है उसे पास होने की चिंता नहीं होगी। हालांकि गणित के विद्यार्थी को पास होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो गणित विषय पर सवार होकर अंकों की उड़ान भरनी है। ऐसे में पास होने की चिंता छोड़ कर तत्काल गणित के सवालों के अभ्यास में जुटने की ज़रूरत है। आप जितना अभ्यास करेंगे गणित आपको उतना ही सरल लगेगी। यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र प्री बोर्ड परीक्षा के सवाल 3 घंटे के भीतर हल करें। इसका मूल्यांकन स्वयं करें। इसके आधार पर अपनी कमियों को स्वयं आकलन करते हुए सुधार करने का मौका मिलेगा। मेरा विश्वास है कि जो परीक्षार्थी इस परीक्षा से पहले इतनी मेहनत कर लेगा उसे अच्छे अंक मिलना तय है। ऐसे में देर अब नहीं हुई है, सोया हुआ आत्मविश्वास जगाने का प्रयास करें। गुरुमंत्र, परीक्षा की तैयारी के लिए अब भी समय। ऐसे में न ले तनाव मुक्त होकर पढ़ते समय एकाग्रता बनाए रखें। लिखकर करें अभ्यास, मात्रात्मक त्रुटि को दूर रखें। लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर टू द पॉइंट दें। उत्तर लिखते समय सब सीमा का ध्यान रखें। मॉडल पेपर ईमानदारी पूर्वक करें। मूल्यांकन कर दूर करें कमी। परीक्षार्थी हैवी डाइट कम लें। तरल पदार्थ का अधिक सेवन करें। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। देर रात तक पढ़ना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आगे कुछ परीक्षा के टिप्स बताए गए हैं। सूत्रों को रटने के स्थान पर उससे जुड़े सवालों का अभ्यास कर समझने का प्रयास करें। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो किताबों में दिए गए उदाहरण से समझने का प्रयास करें। मैथ में एक चैप्टर से दूसरे से जुड़ा रहता है। ऐसे में आप पहले वाला कोई चैप्टर छोड़ेंगे या आगे वाले चैप्टर में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। संबंध और फलन में
से 10 अंक का सवाल हल करने के लिए विशेष रूप से परिभाषा को समझकर संबंधित प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। तकनीकी के इस युग में मोबाइल का उपयोग पढ़ाई में भी कर सकते हैं। यूट्यूब में विषयवार चैप्टरवार तमाम वीडियो भी अपलोड हैं। ऐसे में अभ्यास करते समय कोई टॉपिक न समझ आए तो यूट्यूब का भी आप सहारा ले सकते हैं। ऐसे में अध्यापकों का मार्गदर्शन व आपस में चर्चा अधिक बेहतर है। बीजगणित के अवयव व सारणी से अवयव विधि से रैखिक समीकरण करणों प्रारंभिक रूपांतरण विधि से व्युत्क्रम अवयव को अच्छी तरह से हल करने का अभ्यास करना चाहिए। पहले हमेशा अपने सलूशन को साफ सुथरा रखें ताकि भ्रम की स्थिति ना बनी रहे। रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित सैद्धांतिक समस्या को कम से कम 2 बार पढ़कर समझकर तब गणितीय रूप से लिखकर कोणीय बिंदु को स्पष्ट करते हुए हल करें। आज की अपडेट यहीं तक। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।